बर्दाश्त करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, यानी प्रतिशत को जब हम तोड़ेंगे तो प्रतिधन 100, यानी कि 100 में जितना होगा उसे हम प्रतिशत कहेंगे। यहाँ पे ये प्रतिशत का सिंबल है और प्रतिशत का मान हो जाएगा 1/100। ठीक है, यानी कि 100 में जितना होगा उसे हम कहेंगे प्रतिशत। जैसे यहाँ पे 1/100 लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे 1%। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है 2/100 तो टोटल मान होता है 100 और 100 में जितना होगा वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिशत, तो 2%। अगर लिख दिया जाए 10/100 तो 100 में कितना? 10, तो 10% कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत होता है प्रतिधन 100, यानी 100 टोटल मान हमेशा प्रतिशत में कितना होता है? 100 होता है। उस 100 में जितना लेंगे उसका वो कहलाएगा प्रतिशत। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है हमेशा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन 100। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे एक है, अगर हम एक को लें तो एक जो है अपने आप में 100% है। एक जो है अपने आप में 100% है। अगर 2 लिया जाए तो यह 200% होगा। अगर 3 लिया जाए तो ये 300 हो जाएगा। अगर 4 लिया जाए तो 400। मतलब कि जितना गुना करते जाएंगे उतना 100 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर एक आपका 100% है तो उसका आधा कर दीजिए 1/2, तो यह कितना हो जाएगा आपका? 50%। उसी का 1/3 कर दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा? 33/1/3%। अगर 1/4 कर दिया जाए तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? चलिए इसको तो हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि अगर कहीं पे सिर्फ 1/2 लिखा हुआ है 1/2 तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। अगर कहीं पे सिर्फ 1/3 लिखा हुआ मिलता है तो यह कितना हो जाएगा? 0.33। अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है 2/3 तो ये कितना होगा? 0.66। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है 1/4 तो हो जाएगा 0.25। ठीक है, अगर आपको 1/5 होगा तो क्या होगा? हाँ, 0.2। अगर 1/6 मिले तो आपका 1 हो गया। ठीक है, और 6 हो गया। और अगर 1/7 मिले तो नहीं, इससे पहले 2/6। अगर कहीं पे आपको 2/6 दिखे तो आपका 2 का नाम 2, 2 3 6, तो 2/6 का मतलब हो गया 1/3, और 1/3 का हम लोगों ने देखा है 0.33 हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि 1/2 आपको 0.5 होता है, 1/3 0.33, 2/3 0.66, 1/4 2, 1/4 हो जाएगा आपका 0.25, 1/5 आपका 0.2, 1/6 0.16 और 1/3 इतना हो गया। ठीक है, इसमें से एक ठो और आता है, बाकी सब तो ठीक है, इसको याद रखिएगा फिर आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगा।
अब हम लोग चार्ट देखते हैं, ठीक है। 1 का मान कितना हो गया 100%। 2 का मान हो गया, 1 तो हो गया, इसका आधा करते हैं 1/2। 1/2 का मतलब 50%, जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो। और आपका 1/3 का, हाँ 33/1/3%, या 33.33%। हम दोनों चीज़ को याद रखेंगे, दशमलव वाला भी और एग्जैक्ट वाला भी। 1/4 कितना हो जाएगा 25%, और 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या हो जाएगा आपका 16 देखिए 2/3 अभी हम लोगों ने देखा था, उसका यूज आ गया। 2/3 लिखा हुआ, इसका मतलब 0.66। और फिर से आपका जो है अभी नीचे दिख रहा है 1/7 का हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये हो गया एग्जैक्ट। दशमलव में आपका हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 28। लगता है इसको हम लोगों ने छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं है। और उसके बाद से आपका 1/8। 1/8 कितना हो जाएगा परसेंटेज में 12 सही 1/2%, यानी कि, और आपका हो जाएगा 12 तो एग्जैक्ट है, 1/2 का मतलब 0.5। 1/9 को बदलेंगे जब परसेंटेज में कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%, या यही हो जाएगा आपका 11.11%। 1/10 तो इजी है 10%। 1/11 कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। इसका दशमलव बताइए कितना होगा। बोलिए। इसका 1/11 का मतलब 1/11 का हो गया 9 होल 1/11%। इसका एक डेसिमल वाला होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, इसका क्या होगा 9.09%। दोनों याद करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट वाला भी और डेसिमल वाला भी, ठीक है। 1/12 का क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 8.1/3 का मतलब 3। 1/13 का 7 सही 9/13%, या दशमलव लेंगे तो 7.69%। तो जगह बुक हो गया, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। एक आपका जो है परसेंटेज मान कितना होगा 1 का 1/। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, थोड़ा सा स्पेस लेके, कि ये चीज़ जो आपको दिख रहा है ये सब के सब भिन्न है, ठीक है। तो जब कभी भी भिन्न दिया होता है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये जो आपके सारे के सारे जो लिखे गए हैं ये सारे के सारे भिन्न हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक संख्या होती है जो एक नंबर है वो अपने आप में 100% है, ठीक है। 1/2 हुआ आपका 50%, 1/3 हो गया 33 से 1/3%, या 33.33%। आपको दोनों याद करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वाला भी याद कर लीजिएगा और डेसिमल वाला भी, ठीक है। 1/4 को 25% समझेंगे, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, या 16.66%, 1/7
14.2% या 14.28%। 1/8 12.5% या 12.5%। 1/9 का हो गया 11 से 1/9% या 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11% या 9.09%। ये वाला बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 12.5% का हो गया 8 से 1/3 या 8.33%। 1/13 का 7 से 9/13% या 7.69%। जैसे 33 सही 1/3% का मान क्या होता है? 1/3 होता है। अगर इसका हम दुगुना कर दें तो दुगुना कर देंगे तो 66 सही 2/3%। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 33 3 99 और प्लस 1/3 में 3 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। इसका 4 गुना करने पर हो जाएगा 100%। और 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी हम लोगों ने देखा है। इसका हम 4 गुना कर दें तो 4 3 12 4 3 12 13 132 सही 4/3%। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इसी का हम 5 गुना कर दें तो 5 3 15 5 3 15 1 16 165 सही 5/3% बराबर हो जाएगा 5/3। अब कथा 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? 1/7। इसी का दुगुना कर दिया जाए तो 28 सही 4/7% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2/7। ये थोड़ा सा आपको इसमें जो है ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये इसको याद रख लीजिएगा। और फिर ये भी दोनों यूज होते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सवालों पे और सवालों के थ्रू पढ़ेंगे इसको। ज़्यादा हम लोग टाइम इसमें नहीं लेते हैं। सवाल है कि 400 का 16 सही 1/4% कितना होगा? इसको 6 से 1/4 कर लीजिए, ठीक है। 400 का 6 से 1/4% कितना होगा? 400 का तो 400 गुणे यहाँ बदल लीजिए। 4 6 24 और 1 25 25 बटे आपका 4 हो गया। और यहाँ पे परसेंटेज का मान होता है 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, तो मिला क्या? 25, ठीक है। अगला है 256 का आप निकालिए, 225 का 6 सही 2/3%। 225 का 6 सही 2/3% कितना होगा? दो 225 गुणे बदल लीजिए, 3 छक्का 18 2 20 20/3 और परसेंटेज का मान 1/100। तो 20 25 100 5 हो गया और 5 थे 15, 15 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 15 या 225 15 आएगा।
ठीक है। ये जो अभी आपको बताए हैं कि 6 सही 1/4% का मतलब होता है, नहीं बताया हूँ, ठीक है। 6 सही 1/4% को जब हम बदलेंगे भिन्न में तो यह मिलता है 1/16, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 6। 15 होगा सर जी। 225 का ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। तो 6.25% बराबर भी 1/16 होता है, ये दोनों याद रखिएगा। 6 सही 1/4 या 6.25, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 6 सही 1/4% या 6.25% बराबर 1/16 सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा हमेशा। और यहाँ पे आ जाइए 6 सही 2/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 6.66%। यह होता है 1/15 का मान। दोनों 1/16 और 1/15 का दोनों याद रखिएगा। आपको निकालना है 256 का 106 सही 1/4% कितना होगा। 256 का 106 सही 1/4% कितना होगा। देखिए 256 का यहाँ पे इसको आप तोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा है 100 प्लस 6 सही 1/4%, ठीक। तो 256 गुणे यहाँ पे ये 100 इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ परसेंटेज लगा देते हैं। यह आपका हुआ 100% और यह हुआ 6 सही 1/4%। तो 100% का मान भिन्न में कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था 1 होता है। और 6 सही 1/4 कितना होता है 1/16। तो इनको जोड़ लीजिए तो 256 गुणे 16 का नाम 16 1 17 17/16 हो गया। तो आपको पता होगा 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 से 16 बार में कट गया। अब देखिए कितना मज़ेदार गुणा मिला, 16 गुणे 17। इसका ट्रिक आप लोगों को पता होगा, 16 और 17 के बीच में क्या आता है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस 1 224 होना चाहिए। 225 16 17, अच्छा नहीं इनके बीच का कोई मिल भी नहीं किया, झूठे मुझे 15 लग रहा था, ठीक है। तो ये आपका लगातार मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का बराबर कितना होता है 256, उसमें फिर 16 को जोड़ दीजिए तो 6 6 12 5 2 7 272 इसका आंसर हो जाएगा। जब कभी भी दो लगातार नंबर मिले ना, जैसे 16 गुणे 17 है, तो यहाँ पे 16 का वर्ग कर दीजिए और 16 में 256 में फिर 16 का जोड़ दीजिए तो 272 आंसर हो जाएगा। चौवालीस सही 4/9%, इसको निकाल दीजिए।
81 का 44 सही 4/9% कितना होगा? 81 का 44 सही 4/9%। देखिए 81 का मतलब गुणा 44 सही 4/9%। तो आप याद रखिए कि 1/9 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो इसी का 4 गुना कर दिया गया, 44 सही 4/9%। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9% का 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 का गुणा कर दीजिए। तो 99 81 99 81 तो 9 चौके 36 का आंसर हो जाएगा। अगला लगाइए 2 रुक जाइए 169 का 207 सही 9/13% कितना होगा? 169 का 207 सही 9/13% कितना होगा? क्या लिखे सर? 169 का 207 सही 9/13% कितना होगा? तो 169 का यहाँ पे तोड़ लीजिए 200% और प्लस 7 सही 9/13%। तो 169 गुणे 200% का मान होता है 2, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। और 7 सही 9/13 का मान होता है 1/13। ठीक, तो हो जाएगा आपका 169 गुणे 13 दूना के 26 और 1 27, 27/13 हो गया। 13 से हम काट देंगे तो 13 13 है 169, 13 बार में कट गया। तो करना क्या है? 13 गुणे 27, तो 13 दूना के 26, 260 हो गया। और 13 सत्ते 91 जोड़ लीजिए तो 1 9 6 15 351। गुड। देखिए आपको कितना ज़रूरी है याद करना मान, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं वहीं पे, यानी मान वाले पे। मान नहीं याद रहेगा तो एक भी आंसर नहीं निकल पाएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक होता है तो एक का मान परसेंटेज में कितना होता है? 100%। 1/2 का मान कितना होता है? 50%। 1/3 1/3 का कितना होता है? 33 सही 1/3% या 33.33%। हाँ, 1/4 भिन्न में है, परसेंटेज में कितना होगा? 25%। 1/5 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 20%। 1/6 का 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 का 14 सही 2/7% या 14.28%। ये वाला बड़ा आता है, ठीक है, दुगुना कर देगा तो 28.56%। इसके नीचे दिखेगा 1/8, तो 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2% या 12.5
5%। ठीक है, 1/9 कितना होता है? 11/1/9% या 11.11%। 1/10 कितना होगा? 10%। 1/11 9/1/11% या 9.09%। 1/12 8/1/3% यह हो जाएगा 8.33%। 1/13 का अभी हम लोगों ने देखा था 7/9/13% या 7.69%। 1/14 तो 1/14 का होता है 7/1/7% या 7.14%। 1/15 जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, इसका हो जाएगा 6/2/3% या 6.66%। 1/16 तो 6/1/4% या 6.24%। 1/16 17 का 18 19 20 कोई बात नहीं, 1/25 का आ जाइए। तो 1/25 का कितना हो जाएगा? 4% ना। और बस इतना याद रखिए। इसमें बस थोड़ा सा कुछ ज़रूरी है उसको देख लेते हैं। जैसे कि 1/3 की जगह अगर 2/3 हो जाता है तो 2/3 का हो जाता है 66/2/3% या 66.66%। इसके साथ जो है 2/7 2/7 का 1/7 होता है 14/2/7%। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28/4/7% या 28.56%। ठीक है, और फिर से आपका है 3/8 सबसे महत्वपूर्ण है। 3/8 1/8 आपका होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा? 36 और 37 सही 1/2% या 37.5% सबसे ज़रूरी। फिर से आपका हो गया 1/9 तो ठीक है, आसान हो जाएगा। 1/11 1/11 वाला भी बहुत ज़रूरी है। तो 1/11 की जगह अगर हम ले लें 5/11 तो आपको पता है 1/11 का मान होता है 9 से 1/11%। तो 5 जब गुणा कर देंगे तो 9×5 = 45 सही 5/11% या ये वाला होता है 45.45% ये वाला बहुत ज़रूरी है। और आपका जो है ये भी है 2/7 3/7। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हो गए। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं बार बार इतने हैं। एक बार फिर से देखते हैं। एक का एक आपका किस में है? भिन्न में है। परसेंटेज में मान हुआ 100%। 1/2 आपका भिन्न में है, परसेंटेज में 50%। 1/3 आपका भिन्न में तो परसेंटेज में 33 से 1/3% या 33.33%। 1/4 का 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4% और 1/25 का 4%। 2/3 66 से 2/3%। 2/7 28 से 4/7%। 3/8 तो 37 से 1/2%।
और 5/11 45 सही 5/11%। ठीक है, तो चलिए अब इस पर सवाल हल करते हैं और सवाल को समझते हैं। चलिए पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लोग देखिए लिखा है 55 का 32%। ठीक है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 32% निकालना 55 का डिफ़िकल्ट है। हम 55 का 32% निकालेंगे, निकालने के लिए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपको 32 का पढ़ याद हो तब निकल। देखिए जस्ट सेकेंड निकलेगा। 32 × 160 तो हो गया आपका 1600, और 32 × 160 32 का पड़ा है तो जोड़ दीजिए 0 6 7 इतना। अब आपको पता है कि नीचे 1/100 आएगा, तो 100 का मतलब दाहिने से 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 17.6। ठीक है, ये तो पहाड़ा याद है। तब अगर मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं याद है तब क्या करेंगे, जैसे आप एक पढ़े होंगे A का B%, एक फार्मूला होता है कि A का B% बराबर B का A%, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चाहे A का B% निकालिए चाहे B का A% निकालिए, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह यहाँ पे 55 का 32% का है तो उसको हम चेंज कर देंगे उल्टा, 32 का 55%। ये याद रखिए, बहुत काम करेगा नियम। ठीक है, तो अब 50% पहले इस 32 का 50%, तो 50% मतलब क्या होता है आधा। 32 अपने आप में 100% है, तो 32 का आधा 16, तो 16 हो गया 50%। अब हमको चाहिए 5%, तो इसका आप क्या करेंगे 5% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना हो गया 3.2। 32 का 10% 3.2 हुआ, हमको चाहिए उसका आधा, तो 2 का भाग कर दीजिए, तो 2 1 का 2, 2 6 के बाद 1.6 हो गया, तो 1.6 को इसमें जोड़ दीजिए तो 17.6। देखिए दोनों तरीके से सेम वैल्यू आ गई। ए वाला रूल याद रखिएगा, बहुत काम करता है, बहुत काम की चीज़ है ये, कि A का B% या B का A% हम निकाल लेंगे। दूसरा में देखिए वही वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। 225 का 24%, तो 24% का अगर 24 का पहाड़ा याद है तब निकाल लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन हम जब ऐसे निकालेंगे, पहले मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ वरना मन में सोचेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 24 का 225%, तो एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे पहले 200, यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं ऐसे करके, या कितना है 200% और प्लस आपका 25%। तो आपको पता है 200% मतलब दुगुना, क्योंकि 24 जो अपने आप में 100% है, 100% का मान 1 होता है और 200% का मान 2 होता है, तो 24 का दुगुना कितना हो जाएगा 48। और 25% का मान भिन्न में कितना होता है 1/4 होता है, तो 1/4, तो 24 का निकाल लीजिए 1/4, तो 1/4, तो 4 छके 24 6, तो 6 जोड़ दीजिए 8 6 14 54। तो मतलब अगर ये वाला रूल आपको पता है ना चेंज वाला, तो आप मतलब ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो वैसे ही दिख रहा है कि 225% निकाले 24 का, तो 200% मतलब दुगुना, तो 24 का दुगुना 48, और 1/25 का मतलब 4, तो 4 6 24, तो 48 और आपका 6 मिलके 54 आ गया। ठीक है, अब तीसरा करा 96 का इतना निकालना है, तो 96 का 43.75%, तो 96 का इसको समझ लीजिए 50%। ठीक है, तो अगर 43 को मान लेते हैं 44, सॉरी 44, 43.75 को हम कितना मान लेंगे 44, तो 44 तो कितना बचा आपका 6, और 0.25 को लिख लीजिए क्योंकि कम था,
यानी कि 50 में से जब 6.25 घटाएंगे तभी जाकर आपको आएगा क्या 43.75। ऐसे सोचिए। पहले इसको 44 मानिए, तो 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो 6 हो गया, और 25 कम था तो 0.25। अब आपको ये मान पता है, अभी आप जस्ट पहले पढ़े हैं कि 50% का मान कितना होता है 1/2, या आप ऐसे ही रहने दीजिए 50% को ऐसे ही रहने दीजिए, और माइनस 6.25%। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या था 1/16। अब 96 का हमें निकालना है 50%, तो 96 का आधा कितना होता है 48। 50% मतलब आधा होता है, तो इसका आधा हो गया। अब 1/16 हम किससे निकालेंगे 96 का, तो 16 छके 96, 16 छके 96। ऐसे ऐसे लिख के दिखाएं, चल लिख के दिखा देते एक लाइन। 96 का 50% और माइनस 96 का 1/16, ठीक है। तो 96 का 50% आधा यानी कि हो गया 48, और 16 छके 96 तो 6 हो गया, तो कितना आ गया 42, ठीक है। तो आपको ये वाला विमान डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। 43.75% को पहले सबसे पहले माइंड में सोचेंगे 50%, और 50% में से घटा देंगे 6.25 तो 43 आ जाएगा। और 50% मतलब होता है आधा, तो 96 का आधा हो गया 48, और 6.25% मतलब 1/16, तो 96 का 1/16 निकालेंगे तो मिल जाएगा 6, घट गया तो आपका हो गया 42। नेक्स्ट आपका है चौथा। ये तो सिंपल सा है, इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। कर देंगे 4 का 225%। माइंड में ही सोच लेंगे, तुरंत देखने से ही पता चल गया कि वैसे सिंपल है, गुणा करेंगे तभी भी आएगा, लेकिन गुणा में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे सोच लेंगे ये 225 है, 225, तो इसको समझिए 200% और फिर समझिए 25%, अलग अलग कर दीजिए। तो 200% का मतलब दुगुना, संख्या का दुगुना, तो 4 का दुगुना 8, और 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4, तो 4 का हम निकालेंगे 1/4, ऐसे करके 4 का 1/4 निकालना है, तो 4 से 4 कट गया, बचा आपका 1, तो कितना हो गया 8 1 9, ठीक। अगला आपका है पाँचवा, 1120 का 56.25%। तो ये भी सिंपल है। 1120 का यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि 50% और फिर दिख रहा है 6.25%। तो 1120 गुणे 50% का मतलब 1/2 लिख के दिखाई देते हैं, 1/2, और 6.25% का मतलब 1/16। तो अब चाहिए तो अलग अलग निकालिए, चाहे तो एक ही जोड़ के निकालिए, तो अलग अलग निकालना अच्छा लग रहा है। तो 2 5 10, 2 6 12 यानी 560 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 56 112 होता ही है, और प्लस 16 का फिर भाग करिए, तो 16 6 का 96, और 16 7 112 यानी 70 बार में कट जाएगा, तो 7 6 13 यानी 630 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आपका छठवां, 95 का 25/19%, ठीक। तो 95 का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 5/19, मतलब 5 पहले ऐसा रहा होगा 5/1/19%। तो आपको पता होता है 1/19 को होता है, क्योंकि 19 × 95, 5/5/19, 19 × 95, तो 5 बच जाएगा। तो ये तो सवाल गलती लिखा गया। इसका तो मैंने कर लिया है।
1/19 का कितना होता है? 100 में भाग करेंगे 19 का, देखिए तो 19 पचे 95 होता है, तो मुझे 5, तो 5 सही 5/19%। तो ये लगता है गलती से 2 लिखा गया है, ठीक है ना? हाँ गलती से लिखा गया है वो, तो जैसे भी लिखा गया है वो गलत है, ठीक है। ये कितना होगा आपका? 95 का 5 सही 5/19%। तो आपको पता है 5 सही 5/19% का मतलब 1/19 भिन्न मान, तो 19 पचे 95, इसका मान आ जाएगा 5, ठीक। अब आते हैं 7वां पे, यानी 144 का 206 सही 1/4%। तो फिर इसको हम चेंज कर लेंगे, 144 गुणे इसको कर लेते हैं 200% और प्लस 6 सही 1/4%। तो 144 200% का मतलब होता है दुगुना, मतलब 200% का मतलब 2, और 6 सही 1/4%, यानी 6.25%। तो किसका होता है 1/16। तो 144 का दुगुना करेंगे तो 288, और 1/16 का जब गुणा करेंगे 144 में, ऐसे 144 गुणे 1/16, तो 16 नवा 144, तो 9 जोड़ दीजिए, 9 8 17, यानी 297, ठीक। लास्ट वाला देख लेते हैं। 1320 का 91 सही 2/3%। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1320 का 91 सही 2/3%, तो 91 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 91.66%, ठीक है। अगर इसको हम 92 मान लेते हैं, पूरा का पूरा क्या मान लेते हैं 92, तो 100 से कितना कम हो रहा है 8, ठीक है। और 6 में जोड़ देते हैं हम अगर 3 3, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। यानी कि 100 माइनस 8.33% हम कर देंगे। 1320 गुणे इसको टोटल हम कहते हैं 100%, और 100% से घटा देंगे 8.33%, या ऐसे कर लीजिए 8 सही 1/3 कर लीजिए, वो भी सही है। 8 सही 1/3, तभी आपका वही आएगा। ऐसे भी देख लीजिए 91 सही 2/3 लिखा है ना, तो 91 सही 2/3 में हम जोड़ देते हैं 8 सही 1/3, तो 91 और 8 में कितना हो गया 99, और इधर बच गया आपका 2/3, और इधर बच गया 1/3। दोनों का हर समान है, तो अंश को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3/3, तो हो जाएगा 99, और 1 कट गया मिला 1, आपका 100% आ गया ना। तो उससे आपको प्रूव हो गया कि बात तो सही है। यानी कि इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दें, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे 100%, तो 100% में तो संख्या खुद है 100%, या 1320 जो अपने आप में 100% नहीं है, तो 100% बात कर रहा तो वही हो जाएगा। अब 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 कितना होता है 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12, 1/12, 12/96, 1/12 होता है, ठीक है। 8 सही 1/3% बराबर 1/12 भिन्न मान होगा। यहाँ साथ में परसेंटेज लिख देते हैं, इसी को हम लोगों ने पढ़ा था 8.33%, तो 1/12। तो अब 1320 में 1 का गुणा करेंगे तो आपको पता है वही आएगा। अब 1/12 का गुणा करें 1320 में, तो 12 1 करना 12, 1 और 12, 12 करना 12, यानी 110 आगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 2 1, ठीक है। अब परसेंटेज का आपको क्या करना है, घर पे रिवीजन करना है, रिवीजन करिएगा, फिर हम लोग अगला देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आराम करिए।